देखने में ऐसा लगता है जैसे चांद और सूरज एक ही साइज के हैं और सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मगर सच सब जानते हैं। इससे पता चलता है जो हमें दिखाई दे और जरूरी नहीं वही सच हो। हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, यहाँ तक कि तारे भी जैसे नजर आते हैं वैसे है नहीं। विज्ञान ने जब लाइट, स्पेस और टाइम के बारे में जो पता करा वो इतना अजीब और हैरत अंगेज है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये तो हम नहीं जानते। इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए फिर भी हम इस ब्रह्मांड में सीमित दूरी तक ही देख पा सकते हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहा जाता है, जो कि फैला है 47 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक। उसके आगे का ब्रह्मांड में क्या होता है ये अभी भी एक रहस्य है और आगे भी एक रहस्य ही रहेगा। विज्ञान के जरिए हम ये समझाने में कामयाब हुए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। बिग बैंग के पहले क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग के पहले शायद कुछ नहीं था, जिसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर मौजूद है वो सब एक छोटे से बॉल जितने साइज में समाया हुआ था और फिर अचानक उसमें एक बेहद बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस धमाके से सारा मैटर फैलना शुरू हुआ। फैलने के साथ साथ मैटर एक दूसरे से जुड़कर एलिमेंट्स में बदल गए। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, फिर धीरे धीरे और दूसरे एलिमेंट्स बने। बिग बैंग के बाद कुछ अरबों सालों तक चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, जिससे ब्रह्मांड में सबसे पहले शुरुआती तारे बने, जिससे ब्रह्मांड में रोशनी हो गई। ब्रह्मांड ना पहले कभी शांत था, ना अभी है और ना ही कभी रहेगा। ग्रेविटी, टर्बुलेंस, गैलेक्टिक कोलाइजन्स, सुपरनोवा से गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स बनते गए। इनके बनने के साथ साथ ही इनकी बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड फैल रहा है और भी कुछ ही सेकंड्स में ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर की स्पीड से, जिसके वजह से दो तारों के बीच की दूरी गैलेक्टिक दूरी में बदलती जा रही है। ब्रह्मांड में सबसे तेज रोशनी की स्पीड है, उससे तेज चलना नामुमकिन है, लेकिन रोशनी की भी एक सीमा है। रोशनी को भी एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए वक्त लगता है। रोशनी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। ये दूरी उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी से चांद तक, यानी कि चांद हमसे एक लाइट सेकेंड दूर है। अगली बार चांद को देखे तो समझ जाए आप वक्त में 1 सेकेंड पीछे देख रहे हैं। इस बात को सबसे पहले जिन्होंने हमें समझाया वो थे एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझा कि टेलीस्कोप असल में एक तरह से टाइम मशीन है जो हमें वक्त में पुरानी रोशनी दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सूर्य हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिससे उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यानी कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखता है जैसा कि वो 8 मिनट पहले था। ये एक तरह से टाइम मशीन की तरह वक्त में पीछे देखने जैसा ही तो है। ये अजीब है लेकिन यही सच्चाई है। उसी तरह नेपच्यून से आ रही रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं, यानी कि पृथ्वी से जो हम नेपच्यून देखते हैं वो हमेशा 4 घंटे पुराना होता है। लेकिन ग्रहों की दूरी सौर मंडल के बाहरी तारों गैलेक्सीज की दूरी के सामने कुछ भी नहीं। इन विशालकाय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी कि 10 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि रोशनी को 10 ट्रिलियन किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए 1 साल लग जाते हैं। सुदूर तारों से आ रही रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। जो सबसे नजदीक है उससे भी सालों लगते हैं, दूसरों को सदियां लगती हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को पृथ्वी तक आने में कई युग लग जाते हैं। कुछ तारों की रोशनी जब तक यहाँ पहुँचती है तब तक वो खत्म हो चुके होते हैं। हमें उनकी रोशनी तो दिखाई देती है लेकिन उनका शरीर बेहद पहले ही खत्म हो चुका होता है। सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ा दूर है। 4 प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? नासा का वायेजर स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इतनी जबरदस्त रफ्तार के बाद भी वायेजर को प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए 80,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। और बेल्टिस क्लस्टर के तारे ये तो हमसे 400 लाइट ईयर्स दूर है। क्रेप नेबुला कभी एक बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर ये विस्फोट होने के बाद सुपरनोवा बन गया। जब हम पृथ्वी से क्रेप नेबुला को देखते हैं तो असल में हम वक्त में बेहद पीछे देख रहे होते हैं। क्रेप नेबुला पृथ्वी से करीब 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी अपनी आकाशगंगा का केंद्र पृथ्वी से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
जो रोशनी हमें समबेरो गैलेक्सी से आती दिखाई देती है वो 3 करोड़ साल पुरानी है, मगर 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी भी हमारे ब्रह्मांड में आसपास ही मान जाती है। यह आकाशगंगा कॉमा क्लस्टर का एक हिस्सा है जो हमसे 32 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। ये बेहद पुरानी रोशनी तो है, लेकिन इससे पुरानी रोशनी भी हम देख पाए हैं। सबसे पुरानी रोशनी रात में बेहद हल्की और भूतिया नजर आती है। ये लाल धब्बा हमें सबसे पुरानी नजर आने वाली आकाशगंगाओं में से एक है। ये रोशनी 13.5 अरब साल पुरानी है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा था। ये रोशनी जब वहां से चली होगी तो पृथ्वी पर क्या हो रहा था? कुछ नहीं। तब तो हमारी पृथ्वी बनी भी नहीं थी, नहीं सूर्य और न ही हमारा सौरमंडल। इसके कुछ अरबों साल बाद ये सब बने। जब हम ब्रह्मांड में इससे भी आगे देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है स्पेस यानी खत्म हो रहा है, मगर असल में यहाँ से तो टाइम शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की स्पेस वीडियोस देखना पसंद करते हैं और स्पेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो विजिट करें स्पेस डेड और अलाइव चैनल को, जहाँ आपको मिलेगा स्पेस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मिलते हैं अगले रोमांच से भरपूर एपिसोड में।